तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। क्या पढ़ेंगे? कूलॉम का नियम। ये आज हम लोगों को पढ़ना है। अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। नहीं समझेंगे काहे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले जब डिफिनीशन लिखते हैं इसका, जब दो बिंदु आवेश के मध्य, जब दो बिंदु आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता हो, उसे कूलॉम का नियम कहते हैं। कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम का नियम क्या कहता है कि जब दो बिंदु आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम कहते हैं। कितने बिंदु भाई? दो बिंदु। कितने बिंदु? दो बिंदु। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, दो बिंदु हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आवेश को सूचित क्या किया जाता है? तो P से। क्या चीज़ से? Q से। क्या चीज़ से? Q से सूचित किया जाता है। अब कहता है इसमें आकर्षण भी होगा, प्रतिकर्षण भी होगा। तो देखते हैं, आकर्षण ऐसे होगा क्योंकि जब ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। तो आकर्षण है कि डिफिनिट है कि आकर्षण होगा ही, क्या कि दो आवेश है, एक प्लस और एक माइनस। अब देखिए, ये है एक प्लस Q आवेश, ये है एक प्लस Q आवेश। अब ये दोनों के बीच अगर चाह के भी अगर हम लोग आकर्षण कराए तो नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ेगा नहीं, दूर भागेगा। क्या करेगा? आपस में जुड़ेगा नहीं, दूर भागेगा। ठीक है, तो ये बल इधर की तरफ लगाएगा, ये बल इधर की तरफ लगाएगा। इतना चीज़ क्लियर है? देखिए, कहता है कि जब दो बिंदु एक ये दो बिंदु हुआ, जब दो बिंदु आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता हो उसे क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कूलॉम का नियम कहते हैं। इतना चीज़ क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कूलॉम का सूत्र कैसे आता है, नहीं आता है, फार्मूला ड्राइव कैसे होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो स्थिर बिंदु के मध्य तो देखिएगा सूत्र कैसे ड्राइव होता है, नहीं होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सूत्र के बारे में कि हाँ कूलॉम का सूत्र कैसे आया, नहीं आया। उसके लिए थोड़ा सा पहले ये देखिए, एक बार और देख लीजिए कि प्लस Q और माइनस Q अगर रहेगा तो ये क्या होगा? आपस में आकर्षण करेगा। वही अगर प्लस प्लस रहेगा तो आपस में क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। ये आकर्षण करेगा और ये क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षण। ये भी क्या करेगा? प्रतिकर्षण। आवेश भाई साहब समान नहीं रहने चाहिए। आवेश क्या नहीं रहना चाहिए? समान नहीं रहना चाहिए। आवेश समान नहीं रहना चाहिए। अगर आवेश समान है तो फिर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, यानी कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से कहाँ जाएगा? दूर चला जाएगा। वह आवेश अगर असमान है, यानी कि एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा? नज़दीक आएगा, आकर्षण होगा। चलिए अब फार्मूला की ओर देखते हैं।
कुछ नहीं है, जो इसमें था वही इसमें है। कहता है कि दो स्थिर बिंदु, तो एक ये है प्लस क्यू, एक ये है माइनस क्यू आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो एक इधर की ओर, एक इधर की ओर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहता है, तो हमको क्या करना है भाई, दोनों बनाना है। क्या बनाना है, दोनों बनाना है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों का क्या होगा, गुणनफल होगा। दोनों आवेशों के परिमाण, अब परिमाण को जो होता है वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, सूचित करते हैं, परिमाण को दो को खम्भा दे के क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, तो आवेश क्या है, तो आवेश क्यू है, तो दोनों परिमाणों को क्या होगा, गुणनफल होगा। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बल का मान, देखिए बल को बोलते हैं फोर्स, FORCE, फोर्स का जो संकेत होता है वो होता है F। अब यहाँ पे कहता है कि बल का मान दोनों आवेशों, तो बल का मान समानुपाती दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, ये आवेश और ये आवेश, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। तो क्या Q1 परिमाण गुना Q2 परिमाण कर सकते हैं, Q1 परिमाण गुना Q2 परिमाण कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती Q1 Q2 परिमाण। क्लियर है, जी सर क्लियर है। तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक बात बताइए कि भाई साहब, एक आवेश प्लस यहाँ क्यू है, एक आवेश माइनस क्यू यहाँ पे है। अब दोनों के मध्य क्या दूरी कहता है, तो दूरी का क्या होता है, आर होता है। बात समझिएगा, दूरी का क्या होता है, आर होता है। कहता है कि दूरी के, दोनों के आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के, तो वर्ग का मतलब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मान के चलिए कि अगर आर को हम उल्टा करते हैं, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/r ऐसे लिख सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि क्या करना है, उल्टा करना है। क्या करना है, इसको उल्टा करना है। तो यहाँ पर यह जो आ जाएगा, ये तो आर स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो इसको एक बार और लिख सकते हैं कि F समानुपाती होता है किसके, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आ गया आपको एक। ठीक है, 2। अब देखिए, अब करना क्या है कि समीकरण 1 और समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण क्या मान लेते हैं, 2। अब लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को समीकरण 2 से। तो यहाँ पे देखिएगा कि F समानुपाती ये है और ये है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q1 परिमाण गुना Q2 परिमाण गुना 1/r², ऐसे लिख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बटा में जानते हैं कि 1 है, तो हमको पता है कि गुना जब भी होता है तो ऊपर ऊपर होता है, नीचे नीचे होता है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, F समानुपाती है Q1 परिमाण गुना Q2 परिमाण r²। इतना आता है, जी सर बिल्कुल आता है। अब जब समानुपाती चीज़ हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे, लिख देते हैं, इधर लिखते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, r हो गई। समानुपाती चिन्ह हटाने पर एक नियतांक लेते हैं। समानुपाती चिन्ह हटाने पर एक नियतांक लेते हैं, जो नियतांक क्या होता है, k होता है या 1/4πε0 होता है। तो k का मान कूलम के नियम में कितना होता है, इतना होता है। अब 1/4πε0 का मान भी कितना होता है कूलम के नियम में, भैया इतना होता है। कितना होता है, इतना होता है। तो दोनों रखेंगे जब समानुपाती चीज किसको बोलते हैं भाई, तो समानुपाती
समानुपाती, इसको बोलते हैं समानुपाती, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, समानुपाती। अब रखते हैं समानुपाती चीज हटा के, तो एक जो फॉर्मूला हमको जो डिराइव होके आएगा वो आएगा इंटू Q1 Q2 परिमाण r²। दूसरा जो फार्मूला हमको डिराइव होके आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 परिमाण r²। एक ये फार्मूला आया और एक ये फार्मूला आया आपको फॉर्मूला, इसको सूत्र बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको सूत्र बोलते हैं। इतना चीज ध्यान रखिएगा कि भाई दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को दर्शाता हो, उसे क्या कहते हैं, कूलम का नियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कूलम का नियम। आवेश समान नहीं होना चाहिए। आवेश अगर समान हुआ यानी कि प्लस प्लस हुआ तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। आवेश अगर असमान हुआ तो क्या होगा, आकर्षण होगा। आवेश क्या होगा, अगर आवेश प्लस माइनस है तो आवेश क्या होगा, आकर्षण होगा। बिंदु क्या होगा, आकर्षण होगा। आवेश अगर प्लस प्लस है तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। चुंबक की सहायता से समझ सकते हैं आसानी से। अगर चुंबक दोनों सट रहा है तो प्लस में दोनों आवेश है। चुंबक अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो क्या है, आवेश उस पर समान है। ठीक है। उसके बाद दो बिंदुओं के मध्य की दूरी कितना कहता था, एक Q1 आवेश था, एक क्या था, Q2 आवेश। दोनों के मध्य की दूरी कितना कहता था, r कहता था। कितना कहता था, r कहता था। उसके बाद कहता था कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग चढ़ा दिए, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या चीज़ करना, उल्टा करना। क्या करना, उल्टा करना। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब अब इसको पढ़िएगा तो आपको इतना कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये जो कूलम का नियम है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन दिया जाए कि बताइए भाई कूलम के नियम कितने बिंदुओं के लिए सत्य हैं, तो भाई कूलम के नियम 2 बिंदुओं के लिए ही केवल सत्य है। 2 से अधिक होगा तो नहीं होगा, 3 हो गया तो नहीं होगा, 4 होगा तो नहीं होगा, 5 हुआ तो नहीं होगा, 6 भी हुआ तो नहीं होगा, 7 भी हुआ तो नहीं हुआ, 8 भी होगा तो नहीं होगा। उसके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत आता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, समझ लेते हो ठीक, ना समझ लेते हो ठीक। तो गुड नाइट।